अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़र हैं या कंप्यूटर की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो आपको कीबोर्ड शॉर्ट कीज़ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आप कीबोर्ड शॉर्ट कीज़ के ज़रिए अपने काम को आसान और बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा, कीबोर्ड में हमारे पास एक बटन होता है टैब का, तो उसे आप लोग ज़्यादातर 2 या 3 तरीके से यूज़ करते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा उस टैब बटन के 10 यूजेस। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको अगर कंप्यूटर में कुछ भी नया सीखना हो तो वो आप ईज़िली और जल्दी से सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अच्छा, सबसे पहला यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका ये वाला एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब आप जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास एक हाईलाइट आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करना होगा तो हम यूज़ करेंगे स्किप बटन, ठीक है। या इसी तरह से मैंने एक और दफ़ा टैब प्रेस किया तो अब देखें मैं आ गया अपने ये वाले एरिया पे, ठीक है। अब अगर मुझे इन आइकन्स को आगे बढ़ाना हो तो मैं क्या करूँगा, राइट एरो प्रेस करूँगा। देखें इस तरह से मुझे जो भी चीज़ खोलनी हो उस पर मुझे क्या करना होगा, सिंपल इंटर करूँगा, मैं वो चीज़ खुल जाएगी। जैसे मुझे एक्सेल खोलना है, मैंने इंटर करा एक्सेल पे सिलेक्शन रख के, तो देखें मेरे पास ये एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करता हूँ तो देखें मैं आ गया स्टार्ट मेन्यू पे, दैन मैंने टैब प्रेस किया तो मैं आ जाऊँगा अपने इस सर्चिंग बॉक्स पे, दैन टैब प्रेस करूँगा तो मैं अपने आइकन्स पे आ जाऊँगा, और इनको मूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा राइट एंड लेफ़्ट एरो कीज़, ठीक है। दैन मैं टैब प्रेस करूँगा तो देखें अब मैं आ गया हूँ नोटिफिकेशन एरिया पे। अब यहाँ पर मुझे जो भी चीज़ देखनी होगी तो मैं सिंपल क्या कर दूँगा, उस पर इंटर, ठीक है, वो पैनल खुल जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए यूज़ करेंगे स्किप बटन। या देन मैं फिर से टैब प्रेस करता हूँ तो देखें मैं आ गया हूँ यहाँ पे शो डेस्कटॉप पे, ठीक है। या अगर मैं एक और दफ़ा टैब प्रेस करता हूँ तो मैं अब आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे। अब मैं यहाँ से अपने आइकन्स को सिलेक्ट करके इनको इजीली इंटर करके ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो टैब का पहला यूज़ क्या होता है कि आप डेस्कटॉप के किसी भी एरिया पे स्विच कर सकते हैं टैब बटन के ज़रिए, ठीक है। तो चलते हैं टैब के दूसरे यूज़ की तरफ। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक विंडो खोल ली। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाले एरिया पे हूँ, यहाँ से मैं अपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल माय डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, टॉप एरो की प्रेस करूँगा और मैं आ जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स पे, इंटर कर दूँगा, ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे कंप्यूटर खोलना होगा, कंप्यूटर पे जाके मैं इंटर कर दूँगा, कंप्यूटर खुल जाएगा, ठीक है। अब मुझे स्विच करना है, अभी मैं हूँ इन एरियाज़ पे, कंप्यूटर के वाले ऑप्शन पे हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे आना है यहाँ पे ड्राइव पे, फोल्डर्स पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल टैब प्रेस करूँगा। देखें अब मैं आ गया इन फोल्डर्स पे। अगर मुझे यहाँ से कोई भी फोल्डर ओपन करना होगा मैं उसे सेलेक्ट करके इंटर कर दूँगा, या कोई भी ड्राइव खोलनी होगी तो मैं यहाँ से इंटर कर दूँगा, ठीक है। या ऐसे अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मैं इन एरियाज़ को, जितने भी यहाँ पर एरियाज़ हैं आपके पास, उन्हें आप स्विच करके ओपन कर सकते हैं ईज़िली टैब की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे टैब का यूज़ क्या होगा कि यहाँ पर दी हुई जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उन्हें आप स्विच कर सकते हो ईज़िली टैब बटन के थ्रू, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। टैब का तीसरा यूज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, तो अगर आपको इनका नेम चेंज करना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल एक एक करके इनको रीनेम करोगे, ठीक है। या आप शॉर्ट की से कर लोगे F2 करके और यहाँ पे इनका नाम चेंज कर दोगे। देन आपको दूसरे वाले का नेम चेंज करना होगा, आप इंटर करके दूसरे वाले को सिलेक्ट करोगे, देन फिर से F2 करोगे, देन इसका नाम रखोगे, देन फिर क्या करोगे, इसी तरह से आप इन सबको F2 कर करके एरो की से फिर नाम चेंज करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे नहीं करना, एक ही साथ आपको सारे फोल्डर्स का नेम चेंज करना है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या कर लें, सारे फोल्डर्स की सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन लेने के बाद वन टाइम F2 प्रेस करें, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो फोल्डर रीनेम हो रहा है वो है फोल्डर 2। इसका नाम क्या रखना चाहते हो आप, इसका नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। देन मैंने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद अब देखें ये आ गया मेरे पास
दूसरे फोल्डर कि भाई इसका नाम क्या रखना चाहते हो। मैंने कहा इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ 4 5 6। ठीक है, इंटर नहीं करना है, सिंपल टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब प्रेस किया, अब ये आ गया तीसरे फोल्डर पे। इसका नाम क्या रखना चाहते हो, इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल 7 8 9। देन टैब प्रेस किया तो ये आ गया चौथे फोल्डर पे। इसका नाम क्या रखना चाहते हो, मैंने कहा इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ 10 11 और 12। देन इंटर। तो देखें इस तरह से सिंपली आप मल्टीपल फोल्डर्स का नाम एक ही साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने चौथे यूज़ की तरफ। चौथे यूज़ के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ MS वर्ड पे, और यहाँ से मैंने न्यू फाइल ले लिए, इंसर्ट में गया मैं, यहाँ से मैं ले रहा हूँ टेबल लेने के बाद अब देखें यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल नेम लिख लिया। मैं चाहता हूँ अब मुझे स्विच करना है, यहाँ लिखना है मुझे फादर नेम। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ कर्सर रखूँगा, दैन फिर कुछ वर्किंग करूँगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा, इधर कर्सर रखूँगा, दैन वर्किंग करूँगा। इस तरह से काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा। तो मैं यही काम आसान तरीके से करना चाहता हूँ और कीबोर्ड से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने पहले सेल में जो मुझे फैकल्टी देनी थी वो मैंने दे दी थी। स्विच करने के लिए दूसरे सेल में मैं क्या करूँगा, अच्छा सेल किसे कहते हैं, ये जो टेबल है इसका जो एक ये बॉक्स आ रहा है इसे कहते हैं सेल। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा, देखें मैं आ गया दूसरे सेल में। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल फादर नेम। देन स्विच किया मैंने टैब प्रेस करके, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल क्लास। देन टैब प्रेस किया मैंने, यहाँ मैंने इसको कर दिया सेक्शन। देन टैब प्रेस किया मैंने, यहाँ मैंने कर दिया रोल नंबर। इसी तरह से आप सारी इसकी फैकल्टीज़ को फिल कर सकते हैं। ठीक है, या इसी तरह से टैब प्रेस करते रहेंगे तो ये आपके सेल्स में स्विच होता रहेगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इधर आ जाता हूँ ये वाले सेल, यहाँ पे देखें इसके आगे कोई भी और सेल या दूसरी रॉ या कॉलम्स नहीं है। तो अगर मुझे एक और रॉ ऐड करनी होगी तो मैं सिंपल क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, मेरे पास रॉ आ जाएगी। इसी तरह से मैंने यहाँ कर्सर रखा वापस, दैन टैब प्रेस किया तो यहाँ पे रॉज भी आपके पास ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो MS वर्ड में आप टेबल में इसका यूज़ ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल पे जंप करनी हो तो आप सिंपल टैब प्रेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद टैब का पांचवा यूज़ ये है कि जैसे ये CV बनी हुई है मेरे पास, तो देखें यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें हैं, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और अपना रीजन और NIC नंबर, ये सब देखें बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रहा है। इनमें जो भी स्पेस है सिंपल बिल्कुल एक्यूरेट हुआ हुआ है। ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको बता, तो इसके लिए मैंने ले ली नई फाइल। अब यहाँ पे लिखा मैंने फॉर एग्जांपल नेम लिखने के बाद मैंने 2 टाइम टैब प्रेस किया और यहाँ पे दिया मैंने सेमीकोलन, और इसी तरह से मैंने 2 टाइम टैब प्रेस करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया नेम, इंटर करा मैंने। देन फिर मैंने यहाँ लिखा फादर नेम, टैब प्रेस किया, सेमीकोलन, देन टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फादर नेम। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे जो जो चीज़ें देना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपका सेम स्पेस आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सही है, आप और भी जो चीज़ देना चाहते हैं आप सिंपल दें, टैब प्रेस करें, सेमीकोलन लगाएं, देन टैब प्रेस करें, यहाँ पे उस फैकल्टी को पूरा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर MS वर्ड में हम अगर CV बना रहे होते हैं तो हम टैब को एज अ सेम स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी CV में। तो चलते हैं इसके छठे यूज़ की तरफ। छठा यूज़ क्या होता है इसका, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ किसी भी ऑनलाइन फॉर्म पे। जैसे यहाँ पे मैंने एक गूगल का ऑनलाइन फॉर्म खोला हुआ है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गूगल का या किसी भी चीज़ का ऑनलाइन फॉर्म अगर आप लोग फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए आ रहे होते हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ फिलअप करनी होती है जो आपसे मांगी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, और यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है लास्ट नेम, तो यहाँ पर आप इसे लास्ट नेम दे देंगे। ठीक है, या इसी तरह से यहाँ पे यूज़र आप क्लिक करके इसको फिल करेंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर इसको फिल करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको फिल करेंगे। तो ये आसान तरीके से कैसे हो सकता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया इसको पहले तो फर्स्ट नेम, ठीक है,
देन अब मुझे जाना है लास्ट नेम पे, तो मैं क्या करूँगा, माउस से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं प्रेस करूँगा टैब। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया मैं आ गया दूसरे सेल में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया अपना लास्ट नेम। देन यूज़र नेम दे दें आपको जो भी देना है यहाँ पे, ठीक है। देन फिर अब आपको जाना है पासवर्ड पे, तो आप क्या करें, टैब प्रेस करें। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, अब देखें कौन सा ऑप्शन पे आ गया, इस वाले यूज़ माय करंट ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद एक और दफ़ा मैंने टैब प्रेस किया तो मैं अब आ गया हूँ पासवर्ड पे। पासवर्ड बता दें इसको आप जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। दैन कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी आप क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। या अब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने जो अपना लास्ट नेम दिया या फर्स्ट नेम दिया या जो आपने यूज़र अकाउंट दिया या आपने कोई भी जो चीज़ दी है प्रीवियस, उसमें कोई मिस्टेक हो गई आपकी, तो अब आप चाहते हैं कि अब मुझे बैक पे जाना है। तो बैक पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। देखें आप वापस पीछे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नेम चेंज करके जो भी आप करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं टैब के थ्रू, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यूज़ की तरफ। तो टैब का 7वां यूज़ ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी यहाँ पे टैब्स ओपन हुई हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोल रही, ठीक है। यहाँ पर मैंने खोल ली याहू की, और इसी तरह से और भी मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुली। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी इन टैब्स पे स्विच करना है, कि मतलब मैं अभी एक टैब पे हूँ, मुझे जाना है दूसरी टैब पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो मैं उससे अपनी नेक्स्ट टैब पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है। या अगर मुझे प्रीवियस टैब पे जाना हो तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो मैं उससे आ जाऊँगा अपनी प्रीवियस टैब, ठीक है। आगे जाने के लिए कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और प्रीवियस आने के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टैब। तो अगर आप लोग गूगल पे हों और अगर आपको अपनी स्विच करनी हो टैब्स को, आगे या पीछे जाना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल टैब या कंट्रोल शिफ्ट टैब। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ पे चलते हैं, जिसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ पहले तो डेस्कटॉप। देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ के साथ टैब बटन। जैसे ही मैं विंडोज़ टैब प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई। इससे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने जिस डेट तक जो आपने काम किया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने, यहाँ देखें 10 फरवरी को आपने क्या किया था, ये वाला डॉक्यूमेंट यूज़ किया था, नहीं 10 फरवरी को ये वाला डॉक्यूमेंट यूज़ किया था एडोबी इलस्ट्रेटर का। इसी तरह से और अगर आप नीचे आ जाएं तो देखें आपको यहाँ पे हर डेट में आपने जो जो काम किया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 16 जनवरी को मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे, ठीक है। अब जैसे मुझे इसमें से कोई भी खोलना हो, जैसे मुझे ये पिक्चर ओपन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एरो कीज़ की हेल्प से डाउन एरो की कर रहा हूँ मैं ताकि मैं नीचे आ जाऊँ, और ठीक है। अब मैंने क्या करा, राइट एरो की प्रेस करी क्योंकि मेरी सिलेक्शन आ गई उस चीज़ पे जिसे मैंने ओपन करना था। तो अब मैं कर दूंगा इस पे एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो फाइल या वो फोल्डर या वो एप्लीकेशन, वो पिक्चर जो भी हो, वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से विंडोज़ टैब प्रेस करेंगे, देन आप वहाँ पर दोबारा आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ ओपन करनी हो और अगर सिलेक्शन को मूव करवाना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं डाउन, अप, लेफ़्ट, राइट एरो कीज़। अगर आपको इस विंडो को हटाना है तो आप सिंपल यूज़ करेंगे स्किप बटन, तो आप जहाँ पर होंगे वहीं पर ही वापस से आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टैब का यूज़ ये है कि अगर आपके पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन हुए हुए हैं और आप उनको स्विच करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ गूगल पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जाना है फॉर एग्जांपल MS वर्ड पे, तो मैं माउस से ऐसे जा सकता हूँ, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मैं आ गया MS वर्ड पे। एक्सेल पे जाना होगा, सिंपल मैं यहाँ पर आ गया, ये सिंपली मैं आ गया एक्सेल पे। ऐसी जो भी सॉफ्टवेयर मैं ओपन करना चाहता हूँ माउस से मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब मुझे माउस से काम नहीं करना और मैं जाना चाहता हूँ MS वर्ड पे या एक्सेल पे या गूगल पे, और ये चीज़ याद रखिएगा आप उन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे या उन्हीं फाइल या उन्हीं फोल्डर्स पे स्विच कर सकते हैं जो जो आपने ओपन की हुई हो।
अच्छा, एक काम मैं ये कर लेता हूँ, मैंने एक कंप्यूटर की विंडो भी ओपन कर ली, ठीक है। दैन मैं अभी हूँ कंप्यूटर की विंडो पे, मुझे जाना है एमएस वर्ड पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यूज़ करूँगा ऑल्टर टैब। देखें अब जैसे ही मैं टैब प्रेस किए जा रहा हूँ, ऑल्टर मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं उसके साथ टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरी जो सिलेक्शन है वो स्विच हो रही है। मुझे कहाँ जाना था, फॉर एग्जांपल वर्ड पे आ गया, मैं वर्ड पे मैंने रिलीज़ किया तो देखें एमएस वर्ड ओपन हो गया। इसी तरह से ऑल्टर टैब प्रेस किया मैंने, अब मैं जाता हूँ गूगल पे, तो ये मैं आ गया गूगल पे। इसी तरह से ऑल्टर टैब देन अगेन मैंने प्रेस किया। अब जिस प्रोग्राम पे आप स्विच करना चाहते हैं वहाँ पर आप इजीली स्विच कर सकते हैं ऑल्टर टैब के थ्रू। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यूज़ जो है टैब का, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल पे। देखें ये जो हमारे पास सेल्स हैं इन्हें भी हम सेल्स कहते हैं, और अगर हमें यहाँ पर भी एक सेल से दूसरे सेल में स्विच करना हो तो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे टैब, ठीक है। जो भी आपने लिखा टैब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में स्विच कर जाएंगे, मतलब आप नेक्स्ट सेल में जाके लिख सकते हैं। और ऐसे अगर मैं इंटर करता हूँ तो मैं इंटर करने के बाद नीचे आ जाऊँगा, बराबर में नहीं जाऊँगा। अगर मुझे बराबर में जंप करना है तो मैं टैब प्रेस करूँगा, ये मैं टैब से कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से और कितने ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें आप कर सकते हैं अपने टैब बटन के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।